हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माइंडफुल सेल्फ डिसिप्लिन बाय जोवानी डीन्स्टमन बुक के बारे में। राजू एक छोटा सा कस्बे में रहने वाला लड़का था। उम्र कोई 24 से 25 साल की रही होगी। दिखने में आम, सोचने में खास। लेकिन एक दिक्कत थी, वो कोई भी काम शुरू तो करता पर पूरा नहीं कर पाता। चाहे सुबह जल्दी उठने का प्लान हो, डाइट फॉलो करना हो, पढ़ाई की टेबल पर बैठना हो या फिर जिम जाना, सब कुछ दिन चलता और फिर ढीला पड़ जाता। हर बार वो अपने आप को ब्लेम करता, यार मुझ में सेल्फ डिसिप्लिन ही नहीं है। लेकिन उस पर भी कुछ खास असर नहीं होता। एक दिन अपने पुराने स्कूल के दोस्त विक्रम से मुलाकात हुई। विक्रम अब एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका था और अपने काम में काफ़ी अच्छा कर रहा था। दोनों चाय की दुकान पर मिले और गप्पें शुरू हुई। राजू ने बातों बातों में अपनी दिक्कत शेयर कर दी। यार, मैं कुछ भी कंसिस्टेंटली नहीं कर पाता। मैं लेजी नहीं हूं, पर पता नहीं क्यों डिसिप्लिन बना ही नहीं पाता। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, राजू तुझे पता है सेल्फ डिसिप्लिन का असली स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? क्या? राजू ने उत्सुक होकर पूछा। पर्पस। अगर तुझे पता ही नहीं है कि तुझे क्यों करना है तो डिसिप्लिन कभी टिकेगा नहीं। चाहे जितना अलार्म लगा ले, चाहे जितने टू डू लिस्ट बना ले, अगर अंदर से रीजन स्ट्रांग नहीं है तो तू हर बार हार जाएगा। राजू थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मतलब? विक्रम ने समझाया, देख, मान ले तू रोज सुबह 6 बजे उठना चाहता है, पर क्यों? सिर्फ इसलिए कि यूट्यूब पर किसी ने बोला कि सक्सेसफुल लोग सुबह उठते हैं, या इसीलिए कि तू चाहता है अपनी बॉडी इंप्रूव करना, दिमाग क्लियर रखना और अपने सपनों के लिए मेहनत करना? अगर दूसरा रीजन है और वो रीजन तेरे दिल से जुड़ा है तो तुझे डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजू को कुछ समझ आने लगा। उस रात उसने पहली बार अकेले बैठकर खुद से सवाल पूछे, मैं क्या चाहता हूं? स्विंग क्यों चाहता हूं? स्विंग मेरे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? उसने अपने पुराने सपनों को याद किया, IAS बनना, घर वालों को प्राउड फील करवाना, खुद पर भरोसा करना। और तब उसे समझ आया कि वो सिर्फ हैबिट्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, बिना उस फाउंडेशन के जिस पर वो हैबिट्स टिकती हैं। अगले दिन से राजू ने नया तरीका अपनाया। अब वो सुबह उठने से पहले अपने गोल को याद करता, वो सपना जो उसने खुद से किया था। हर बार जब उसका मन भटकता, जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने का मन करता या जब बाहर से फ्रेंड्स बुलाते, तो वो खुद से एक सवाल पूछता, क्या ये चीज़ मुझे मेरे पर्पस के करीब ले जा रही है या दूर? और जवाब मिलने पर फैसला लेना आसान हो जाता। धीरे धीरे उसके अंदर एक बदलाव आने लगा। अब उसे डिसिप्लिन फोर्सफुली फॉलो नहीं करना पड़ता, बल्कि वो खुद नेचुरली उस डायरेक्शन में जाने लगा। उसे अब जिम जाना बोझ नहीं लगता, क्योंकि वो जानता था कि एक स्ट्रांग बॉडी से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पढ़ाई के लिए बैठना टॉर्चर नहीं लगता, क्योंकि उसके दिमाग में साफ था कि ये मेहनत एक दिन उसे उसके गोल तक पहुंचाएगी। एक दिन उसके दोस्त रवि ने पूछा, राजू तू कैसे इतना कंसिस्टेंट हो गया यार? पहले तो तू मेरे साथ ही नेटफ्लिक्स बिंज करता था। राजू मुस्कुराया, मैंने बस एक चीज सीखी, अगर तेरे एक्शंस का कोई डीपर रीजन नहीं है तो तू डिसिप्लिन को टिकने ही नहीं देगा। जब रीजन स्ट्रांग होता है तो माइंड ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शन से लड़ता है। रवि ने कहा, मतलब तूने मोटिवेशन ढूंढ लिया? नहीं, राजू बोला, मैंने क्लैरिटी ढूंढी। सेल्फ डिसिप्लिन को सिर्फ स्ट्रांग विल पावर नहीं चाहिए, उसे चाहिए स्ट्रांग पर्पस। जब अंदर से समझ आ जाता है कि क्यों करना है तो मन खुद ही रास्ता ढूंढ लेता है। उसने आगे बताया, अब भी कभी कभी मन करता है कि आज छोड़ दूं, लेकिन फिर मैं अपना क्यों याद करता हूं, मेरा सपना, मेरी वजह, और वही मुझे वापस ट्रैक पर लाता है। कुछ महीनों में ही उसके अंदर नोटिसेबल चेंजेस आने लगे। उसके पेरेंट्स भी हैरान थे कि अब राजू ज्यादा शांत, फोकस्ड और पॉजिटिव हो गया है। अब वो छोटे छोटे काम भी ध्यान से करता, टाइम मैनेज करता और खुद से खुश रहता। राजू को अब डिसिप्लिन बोरिंग या केज जैसा नहीं लगता था। अब वो उसे एक दोस्त की तरह देखने लगा था, जो उसे हर दिन उसके सपनों के करीब ले जाता है। पहले जहां वो एक दिन पढ़ाई करने के बाद खुद को रिवॉर्ड देना चाहता था, अब वो हफ्तों की कंसिस्टेंसी के बाद भी खुद से सिर्फ इतना कहता, गुड गोइंग, कीप मूविंग। उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, डिसिप्लिन नहीं बारे में मजबूर करना, इट्स अबाउट नोइंग व्हाई यू वांट टू डू देम इन द फर्स्ट प्लेस। वंस द व्हाई इज क्लियर, द हाउ बिकम्स ईजियर। अब उसके दोस्त भी उससे पूछने लगे थे कि कैसे वो इतना फोकस्ड रहता है
और हर बार राजू एक ही बात कहता, अपने अंदर झांको, रीजन ढूंढो। जब वजह स्ट्रांग होती है तो बहाने कमजोर पड़ जाते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन मतलब सैक्रिफाइस, पर राजू ने जाना कि डिसिप्लिन असल में फ्रीडम देता है। फ्रीडम फ्रॉम कंफ्यूजन, लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शंस और गिल्ट। और ये सब एक क्लैरिटी से शुरू होता है, एक सिंपल पर पावरफुल वाई से। अब राजू जब भी कोई नया काम शुरू करता, पहले खुद से 3 सवाल पूछता। 1, क्या ये काम मेरे गोल से जुड़ा है? दूसरा, क्या ये मेरी वैल्यूज से मैच करता है? 3, क्या मैं इसे सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सब कर रहे हैं, या इसलिए कि मैं करना चाहता हूं? अगर इन सवालों के जवाब हाँ में मिलते, तभी वो आगे बढ़ता, और यहीं से उसका सेल्फ डिसिप्लिन और भी मजबूत होता गया। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। इस कहानी से एक बात साफ थी, डिसिप्लिन कोई टालने वाली चीज नहीं, और न ही कोई एक दिन में बनती हैबिट। ये तो एक जर्नी है जो क्लैरिटी और पर्पस से शुरू होती है। जब तक तेरे एक्शंस तेरे दिल से जुड़े नहीं होंगे, तब तक तेरी कंसिस्टेंसी तगड़ी नहीं हो सकती। राजू की तरह अगर तू भी खुद से जुड़ जाएगा, अपने क्यों को समझ जाएगा, तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली तेरे बिहेवियर का हिस्सा बन जाएगा। फिर तुझे बार बार रिमाइंडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तेरे डिसीजंस क्लियर होंगे, डिस्ट्रैक्शंस वीक होंगे, और तू हर दिन खुद के लिए प्राउड फील करेगा। क्योंकि आखिर में सेल्फ डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं, बल्कि वो ब्रिज है जो तुझे तेरे सपनों से कनेक्ट करता है, और उस ब्रिज की पहली ईंट होती है तेरा पर्पस। राजू की जिंदगी में अब धीरे धीरे नया बैलेंस आने लगा था। पहले जहां वो चीजें अधूरी छोड़ देता था, अब वो उन्हें पूरा करने लगा था। उसके अंदर एक नई क्लैरिटी थी जो उसे सेल्फ डिसिप्लिन बनाए रखने में मदद कर रही थी। पर एक नई प्रॉब्लम सामने आई, डिस्ट्रैक्शन और इम्पल्सिव बिहेवियर। एक दिन की बात है, राजू लाइब्रेरी में बैठा था, आईएएस की तैयारी कर रहा था। सामने किताब खुली थी, पर दिमाग कहीं और घूम रहा था। मोबाइल बार बार वाइब्रेट हो रहा था, कभी व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन, कभी इंस्टाग्राम रील की याद। उसने कई बार खुद को समझाया, यार पढ़ाई कर, टाइम बर्बाद मत कर, लेकिन मन बार बार बहक ही जाता। उसे लगा जैसे उसकी विल पावर कमजोर हो रही है। क्या मेरी मेहनत में कमी है? क्या मुझ में फिर से डिसिप्लिन टूट रहा है? वो खुद से सवाल पूछने लगा, लेकिन इस बार उसने खुद को ब्लेम नहीं किया, बल्कि समझने की कोशिश की, आखिर मन इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट क्यों होता है। इसी सोच के साथ वो एक शाम अपने मेंटोर विक्रम से मिलने गया। राजू ने सारा हाल बताया, कैसे वो पढ़ाई करते करते बार बार ध्यान भटकने लगता है, कैसे इंपल्स कंट्रोल नहीं हो पाता। विक्रम ने मुस्कुराकर पूछा, राजू तू कभी अपने थॉट्स को बस ऑब्जर्व करने की कोशिश की है? मतलब? राजू ने पूछा। मतलब जब भी तेरा मन भटकता है तो क्या तू उस मोमेंट को नोटिस करता है, या बस खुद को डांटने लग जाता है? राजू चुप हो गया। विक्रम बोला, देख, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि इंपल्स से लड़ो और उसे दबा दो। ये तो एक तरह का इमोशनल रेसलिंग बन जाता है। डिसिप्लिन को सस्टेनेबल बनाने के लिए तुझे चाहिए माइंडफुलनेस। फिर उसने थोड़ा और समझाया, माइंडफुलनेस मतलब अपने थॉट और फीलिंग को बिना जज किए ऑब्जर्व करना। जब तू अवेयर होता है कि अभी मेरा मन भटक रहा है, और तू उस थॉट को रिकॉग्नाइज करके वापस लाता है, तब असली कंट्रोल डेवलप होता है। उस रात राजू ने एक नई चीज ट्राई की। पढ़ाई करते वक्त जब उसका मन इंस्टाग्राम की ओर गया, उसने खुद को रोका नहीं, बस खुद से कहा, अभी मेरा मन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, पर यह जरूरी नहीं कि मैं इंपल्स को फॉलो करूं। उसने गहरी सांस ली, मोबाइल को देखा, और फिर खुद से सॉफ्टली कहा, नहीं अभी नहीं, बाद में देख लूंगा। यह कोई जादू की तरह एक दिन में नहीं हुआ, पर धीरे धीरे राजू ने ऑब्जर्व करना सीख लिया। पहले वो माइंडलेसली नोटिफिकेशन चेक कर लेता था, अब वो पॉज लेता था। पॉज के उस छोटे से मोमेंट में वो खुद को एक चॉइस देता, इंपल्स को फॉलो करना या उसे कॉन्शियसली रीडायरेक्ट करना। राजू अब हर मॉर्निंग मेडिटेशन करने लगा, बस 5 मिनट के लिए। वो अपनी आंखें बंद करता, सांसों पर ध्यान देता, और जो भी थॉट आता उसे बस नोटिस करता, बिना उसे पकड़े, बिना लड़ाई किए। ये छोटा सा प्रैक्टिस उसके अटेंशन को शार्पन कर रहा था। धीरे धीरे राजू ने नोटिस किया कि अब डिस्ट्रैक्शंस में उसकी ग्रिप कम हो रही थी। पहले वो एक इंपल्सिव क्लिक में इंस्टाग्राम खोल लेता था, अब वो खुद से पूछता,
क्या ये अभी जरूरी है? एक दिन जब उसके दोस्त विकास ने पूछा, तू पढ़ते समय इतनी फोकस कैसे बना लेता है, तो राजू ने मुस्कुराकर कहा, मैं बस अब अपने थॉट्स से लड़ता नहीं, मैं उन्हें नोटिस करता हूं, समझता हूं और फिर खुद से पूछता हूं, क्या मैं इस इंपल्स को अभी फॉलो करना चाहता हूं? विकास थोड़ा कंफ्यूज हुआ। इतना काल्मली कैसे सोच लेता है यार? मेरा तो मन करता है सीधा स्क्रॉल कर दूं। राजू बोला, यार पहले मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, फिर मुझे समझ आया कि माइंड को कंट्रोल करने का मतलब उसे दबाना नहीं है, उसे समझना है। जब तू अपने इंपल्सेस को वॉच करता है बिना रिएक्ट किए, तो तेरा दिमाग खुद शांत होने लगता है। माइंडफुलनेस ने राजू को एक नई ताकत दी थी, अवेयरनेस की। वो अब किसी सोल्जर की तरह डिसिप्लिन को जबरदस्ती एनफोर्स नहीं कर रहा था, बल्कि एक ऑब्जर्वर की तरह अपने बिहेवियर को गाइड कर रहा था। अब जब पढ़ाई के बीच बोर्डम आता, तो वो खुद से पूछता, क्या मैं बोर्ड हूं या बस एस्केप करना चाहता हूं? और जब उसे लगता कि माइंड बहुत रेस्टलेस है, तो वो 2 मिनट का माइंडफुल ब्रेक लेता, डीप ब्रीदिंग करता, सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करता और फिर धीरे धीरे दोबारा फोकस करता। माइंडफुलनेस की वजह से उसकी सेल्फ डिसिप्लिन में एक डेप्थ आ गई थी। अब उसे खुद को पुश नहीं करना पड़ता था, अब वो खुद को जेंटली रिमाइंड करता, तू अभी क्या चूज कर रहा है? एक दिन एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट दे रहा था। बीच में एक सवाल नहीं आया और फ्रस्ट्रेशन होने लगी। पहले वो गुस्से में पेन पटक देता या एग्जाम छोड़ देता, लेकिन इस बार उसने पॉज लिया, गहरी सांस ली और खुद से सॉफ्टली कहा, इट्स ओके, जस्ट ऑब्जर्व दिस फीलिंग। वो मोमेंट थोड़ा अनकंफर्टेबल था, लेकिन उसने उस फ्रस्ट्रेशन को रेजिस्ट नहीं किया। उसने बस उसे देखा, एक्सेप्ट किया और फिर काल्मली अगले क्वेश्चन पर चला गया। अब वो जान चुका था कि हर बार इंपल्स को दबाने की बजाय उसे एक्सेप्ट करना और समझना ज्यादा पावरफुल होता है। धीरे धीरे माइंडफुलनेस उसका डेली रूटीन बन गई थी। हर सुबह वो खुद से 5 मिनट बात करता, अपनी फीलिंग्स चेक करता और दिन की प्रायोरिटीज सेट करता। इससे उसका माइंड पहले से ज्यादा क्लियर रहता और डिस्ट्रैक्शंस का असर कम होता। अब उसकी डिसिप्लिन किसी केज की तरह नहीं लगती थी, बल्कि एक लाइट गाइड की तरह जो उसे डायरेक्शन देता था, जजमेंट नहीं, अवेयरनेस के साथ। उसने अपने डायरी में एक लाइन लिखी, डिसिप्लिन नहीं देसर को दबाने की बात है, ये समझने की बात है। माइंडफुलनेस इज द की। उसकी ये बात अब और भी लोग समझने लगे थे। उसके दोस्त, उसके छोटे भाई, यहां तक कि उसकी मम्मी भी अब राजू से मेडिटेशन की बात पूछती। एक दिन जब लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, उसके पास एक लड़की आई। एक्सक्यूज मी, क्या आप राजेंद्र हैं? मैंने सुना आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं। मैं भी डिस्ट्रैक्टेड फील करती हूँ, हेल्प कर सकते हैं? राजू मुस्कुरा दिया। हाँ बिल्कुल, शुरू करने के लिए बस इतना करिए, हर बार जब आपका मन भटके तो उसे पकड़िए मत, बस देखिए और फिर जेंटली खुद को रिमाइंड करिए कि आप अभी क्या चूज करना चाहते हैं। उस लड़की की आंखों में कुछ उम्मीद थी, जैसे किसी ने पहली बार उसे समझा हो। राजू अब जान गया था, डिसिप्लिन को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनाना है तो केवल मोटिवेशन या फोर्स से काम नहीं चलेगा। माइंडफुलनेस ही वो टूल है जो इंसान को अपने बिहेवियर पर कॉन्शियस कंट्रोल देता है। जब तू अवेयर होता है तब तू रिएक्टिव नहीं होता, तू रेस्पॉन्सिव बनता है। और यही अंतर बनाता है एक डिस्ट्रैक्टेड माइंड और डिसिप्लिन्ड माइंड में। अब राजू का हर दिन एक अवेयर और काल्म प्रेजेंस से शुरू होता और वो हर चॉइस को इंटेंशन से डिसाइड करता, नॉट इम्पल्स से। इस जर्नी में उसने सीखा कि जब तू खुद को जानता है तब तुझे खुद को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, तेरा अंडरस्टैंडिंग ही तुझे ट्रांसफॉर्म कर देता है। और इसी अंडरस्टैंडिंग से बॉर्न होती है असली सेल्फ डिसिप्लिन, एक ऐसी शक्ति जो शांत भी है और स्टेडी भी। राजू की जिंदगी में अब स्टेबिलिटी आने लगी थी। सेल्फ डिसिप्लिन और माइंडफुलनेस ने उसे पहले से बहुत ज्यादा फोकस्ड और अवेयर बना दिया था। लेकिन जिंदगी लीनियर नहीं होती और इंसानी मन तो बिल्कुल भी नहीं। एक दिन अचानक उसका मन बहुत लो फील करने लगा। मोटिवेशन जैसे गायब हो गया था। वो सुबह उठा, लेकिन उस एनर्जी के बिना जिसे वो पिछले कुछ हफ्तों से महसूस कर रहा था। मोबाइल स्नूज करता गया और मेडिटेशन भी स्किप कर दिया। पढ़ाई का मन नहीं किया और खुद से बोला, आज छोड़ देता हूं, कल से फिर से शुरू करूंगा। दिन बीत गया, गिल्ट हुआ और रात को बिस्तर पर लेटकर वो सोचने लगा, क्या मैं फिर से पीछे जा रहा हूं? अगले दिन फिर वही हुआ। मोटिवेशन नाम की चीज जैसे कहीं छुप गई थी। फिर तीसरे दिन जब उसने खुद को आईने में देखा तो कुछ समझ आया, यार
मोटिवेशन हर दिन एक जैसी थोड़ी होती है, कभी हाई कभी लो। लेकिन अगर मैं हर बार सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करता रहूंगा तो कंसिस्टेंसी पॉसिबल नहीं होगी। वो सीधे विक्रम के पास गया, जो उसके मेंटर और गाइड जैसे बन चुके थे। उसने सारी बात शेयर की। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं हर दिन मोटिवेटेड क्यों नहीं रह पाता। कल तक सब ठीक था, आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। विक्रम ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोले, बहुत अच्छी बात है कि तूने ये नोटिस किया। देख, मोटिवेशन एक इमोशनल वेव की तरह होती है, आती है जाती है। इस पर कंप्लीटली डिपेंड करना मतलब अनस्टेबल फाउंडेशन पर बिल्डिंग बनाना। राजू थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ। तो क्या मैं हर बार खुद को पुश करता रहूं? विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं बेटा, पुश नहीं, सिस्टम बना। वो सिस्टम जो तुझे हर दिन गाइड करे, चाहे तू मोटिवेटेड फील करे या नहीं। विक्रम ने उसे एक नोटबुक दी और कहा, अब से अपना एक डेली रूटीन बना। ऐसा रूटीन जिसमें छोटे छोटे हैबिट्स हों जो तुझे ऑटोमेटिकली राइट डायरेक्शन में रखें। उस दिन से राजू ने अपने लिए एक सिस्टम डिजाइन किया। वो जानता था कि एक दिन में बहुत कुछ बदलना अनरियलिस्टिक है, तो उसने स्मॉल हैबिट्स से शुरुआत की। सुबह उठने के लिए अलार्म को उसने एक स्पेसिफिक जगह रखा जहां से उसे उठकर ही बंद करना पड़े। उठते ही वो 5 मिनट बैठकर बस अपनी सांसों पर ध्यान देता, माइंडफुलनेस को छोड़ना नहीं था। फिर एक छोटा सा चेकलिस्ट बनाया, मेडिटेशन डोन, ज़रेनिया, 1 घंटा पढ़ाई की, ज़रेनिया, मोबाइल 10 बजे तक अवॉइड किया, ज़रेनिया, वाटर पिया, ऐसी छोटी चीज़ें। वो जानता था कि ये हैबिट्स बहुत ग्लैमरस नहीं हैं, लेकिन ये उसका सिस्टम बन रही थी। अब उसे हर दिन सोचकर मोटिवेशन नहीं ढूंढना पड़ता था, सिस्टम खुद ही उसे फ्लो में ले जाती थी। एक दिन उसका दोस्त विकास आया और बोला, यार तुझे देख के लगता है जैसे हर दिन सेम एनर्जी के साथ काम करता है, कैसे मैनेज करता है? राजू हंसकर बोला, एनर्जी तो फ्लक्चुएट करती है भाई, लेकिन मेरा रूटीन नहीं करता। विकास को इंटरेस्ट हुआ, क्या मतलब? राजू ने उसे अपने एक दिन का स्केड्यूल दिखाया। कोई फैंसी टाइम टेबल नहीं था, बस सिंपल चीजें। उठने का टाइम फिक्स, ब्रेक के समय पे एक वॉक, सोशल मीडिया को ब्लॉक करने के लिए एक ऐप इंस्टॉल किया था, और दिन में एक स्पेसिफिक टाइम पे रिवीजन। उसने अपने गोल को कई छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लिया था। विकास बोला, तो क्या मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती अब? राजू बोला, पड़ती है, लेकिन अब मैं उस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे ट्रेन को चलाने के लिए शुरुआत में इंजन को जोर लगाना पड़ता है, पर एक बार मोमेंटम आ गया तो सिस्टम उसे स्टेडी रखते हैं। मेरी सिस्टम ही मेरी ट्रेन है। अब अगर कोई दिन ऐसा आता जब उसका मन बिल्कुल नहीं लगता, तब भी वो अपने हैबिट्स के जरिए कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर लेता। जैसे अगर पढ़ाई का मन नहीं हुआ तो वो रिवीजन नोट्स ऑर्गेनाइज कर लेता या मॉक टेस्ट रिव्यू करता, क्योंकि ये सिस्टम का पार्ट था। धीरे धीरे उसका दिमाग खुद ही ट्रेंड हो गया। सुबह उठते ही ऑटो मोड में मेडिटेशन, फिर बेसिक पढ़ाई, फिर छोटा ब्रेक, सब एक रिचुअल की तरह फ्लो करने लगा। सिस्टम का एक और फायदा उसे तब दिखा जब उसके घर में अचानक कुछ फैमिली इशू आ गया। कुछ दिनों तक बहुत इमोशनल स्ट्रेस था, पर क्योंकि उसका रूटीन पहले से सेट था, वो केओस में भी खुद को पूरी तरह लूज नहीं होने दिया। भले पढ़ाई की क्वालिटी थोड़ी कम हो गई थी, पर हैबिट बनी रही, और यही बात उसे अंदर से स्ट्रांग बना रही थी। फिर उसने एक नई चीज ऐड की, इंटेंशन सेटिंग। अब वो हर दिन सुबह बस 1 मिनट अपने आप से पूछता, आज का मेरा मेन पर्पस क्या है? कभी वो आंसर होता रिवीजन पूरा करना, कभी होता डिस्ट्रैक्शन से बचना, कभी बस होता काल्म रहना। ये छोटा सा सवाल उसके दिन को डायरेक्शन देता। अब वो सिर्फ चेकलिस्ट नहीं फॉलो कर रहा था, वो हर टास्क को एक पर्पस के साथ कर रहा था। इससे उसकी सिस्टम और भी सॉलिड बन गई। एक बार फिर जब किसी दिन मोटिवेशन पूरी तरह गायब थी, राजू ने खुद से पूछा, क्या मुझे आज भी वही बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं? और जवाब था हाँ, क्योंकि यही सिस्टम मुझे बैलेंस में रखेगी। अब वो ये बात सबको समझाने लगा कि मोटिवेशन कभी कभी स्पार्क देती है, लेकिन सिस्टम आग को जलाए रखती है। उसने खुद की एक फिलॉसफी बना ली थी, सपने इंस्पिरेशन से नहीं एग्जीक्यूशन से पूरे होते हैं, और एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए सिस्टम। कुछ महीनों बाद जब उसके सीनियर्स ने पूछा, तू कैसे इतनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है? तो राजू ने कहा, मैं रोज जीतने की कोशिश नहीं करता, मैं बस रोज प्ले करता हूं सिस्टम के साथ। अब राजू के लिए डिसिप्लिन्ड रहना कोई स्ट्रगल नहीं था, वो बस अपना सिस्टम फॉलो करता था।
चाहे वेदर अच्छा हो या खराब, मन हाई हो या लो, सिस्टम उसे हर दिन ग्राउंडेड रखता था। एक दिन लाइब्रेरी में किसी ने पूछा, क्या तुझे बोरियत नहीं होती रोज वही करने में? राजू ने मुस्कुराकर कहा, होती है, पर सिस्टम बोरिंग नहीं होती, वो भरोसेमंद होती है। अब उसके पास आंसर था उन सभी सवालों का जो कभी उसने खुद से पूछे थे। वो जान चुका था कि सक्सेसफुल बनने के लिए हीरोइक्स नहीं, हैबिट्स चाहिए, और हैबिट्स तब टिकती हैं जब वो सिस्टम का हिस्सा बन जाए। उसकी डायरी में अब एक और लाइन जुड़ चुकी थी, सिस्टम इज स्ट्रॉन्गर देन मूड, फॉलो द सिस्टम इवन व्हेन फीलिंग्स फेड। अब मोटिवेशन उसकी जिंदगी में गेस्ट की तरह आता था, लेकिन सिस्टम एक परमानेंट रूममेट बन चुका था। और शायद यही असली ट्रांसफॉर्मेशन थी, टेम्पररी एक्साइटमेंट से निकलकर सस्टेनेबल डिसिप्लिन में एंट्री। राजू अब सिर्फ किताबें नहीं पढ़ता था, वो खुद एक जीती जागती स्टोरी बन चुका था जिसमें यूपीएस डाउन्स थे, लेकिन सिस्टम हमेशा उसे वापस रास्ते पर ले आता था। और शायद इसी वजह से वो हर नए दिन को एक फेमिलियर दोस्त की तरह वेलकम करता था। चल, आज फिर से वही बेसिक्स करते हैं, क्योंकि यही बेसिक्स मेरी ग्रोथ की फाउंडेशन है। राजू की जिंदगी में अब डिसिप्लिन, माइंडफुलनेस और सिस्टम ने एक मजबूत फाउंडेशन बना दी थी। उसकी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर थी, कंसंट्रेशन बढ़ चुका था और वो खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगा था। लेकिन एक बात जो वो अब भी नोटिस करता था वो थी, कुछ चॉइसेस पर उसका कंट्रोल अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं था जितना होना चाहिए। जैसे कि जब कभी उसका फेवरेट स्ट्रीट फूड सामने आ जाता तो वो अपने डाइट रूल्स भूल जाता। जब कोई सीरीज रिलीज होती तो खुद को बिंज वॉच से रोकना बहुत मुश्किल लगता। वो समझ गया था कि उसकी विल पावर हर जगह बराबर स्ट्रांग नहीं है। वो सिस्टम फॉलो तो कर रहा था, लेकिन कुछ ट्रिगर्स के सामने अब भी कमजोर पड़ जाता। एक शाम विक्रम के साथ पार्क में चलते हुए उसने ये बात शेयर की, भाई, मैं डिसिप्लिन तो रखता हूं, पर कुछ टेम्पटेशंस ऐसे हैं जिनसे बचना अब भी बहुत मुश्किल होता है। उस टाइम सब लॉजिक गायब हो जाता है। विक्रम मुस्कुराया और बोला, भाई, विल पावर भी एक मसल की तरह होती है। जैसे जिम में मसल्स बनाते हैं, वैसे ही इसे भी ट्रेन करना पड़ता है। और याद रख, मसल को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए उसे यूज भी करना होता है और रेस्ट भी देना होता है। राजू थोड़ा इंट्रीग्ड हुआ। मतलब मैं अपनी विल पावर को भी ट्रेन कर सकता हूं? एग्जैक्टली, विक्रम ने जवाब दिया। और इसके लिए कुछ छोटे छोटे एक्सरसाइजेस हैं जो बहुत पावरफुल होती हैं, जैसे कोल्ड शावर लेना। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन करने में मजा आता है, बिकॉज इट्स अ डायरेक्ट फाइट विथ योर कंफर्ट जोन। राजू को यह आइडिया थोड़ा डरावना लगा। ठंड के मौसम में ठंडे पानी से नहाना बिल्कुल नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर उसने सोचा, अगर मुझे अपनी विल पावर को ग्रो करना है तो मुझे अपनी कंफर्ट बाउंड्री तोड़नी होगी। अगली सुबह उसने अपने आप को चुनौती दिया। नल से ठंडा पानी चलाया और एक पल के लिए बस नल को देखता रहा। दिमाग ने बहाने बनाने शुरू कर दिए, आज नहीं, कल से करेंगे, आज तो एग्जाम भी है, बीमार हो गए तो। लेकिन उसने खुद से कहा, मैं सिर्फ 10 सेकेंड्स ट्राई करता हूं, बस 10 सेकेंड्स। वो पानी के नीचे गया और एक झटका जैसा महसूस हुआ, ठंड जैसे सीधा सोल को छू गई हो। पर वो रुका नहीं। दांत किटकिटाते हुए भी वो अपने आप को याद दिलाता रहा, दिस इज ट्रेनिंग, ये सिर्फ विल पावर की एक्सरसाइज है। जब वो नहाकर बाहर निकला तो उसे एक अलग तरह की एनर्जी महसूस हुई, जैसे एक इनविजिबल जीत मिल गई हो। ये सिर्फ नहाना नहीं था, ये कंफर्ट जोन को चैलेंज करना था। अगले कुछ दिन तक उसने ये चैलेंज डेली किया। धीरे धीरे उसने टाइमर बढ़ाया, 10 से 20, फिर 30 सेकंड तक। और एक दिन ऐसा आया जब उसने पूरे 2 मिनट ठंडे पानी से नहाया, बिना किसी हेजिटेशन के। उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था। अब उसे सिर्फ विल पावर पर ट्रस्ट नहीं था, उसे अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा हो गया था। एक और ट्रिक जो उसने ट्राई की वो थी डिलेड ग्रेटिफिकेशन। जब कभी कुछ टेम्पटिंग चीज सामने आती, जैसे स्वीट्स या नेटफ्लिक्स, तो वो खुद से कहता, 10 मिनट बाद सोचते हैं, अभी नहीं। और अक्सर होता यह था कि 10 मिनट बाद उसका माइंड सेट बदल चुका होता। एक दिन लाइब्रेरी में बैठा था, सामने उसकी फेवरेट पेस्ट्री रखी थी। मन तो किया अभी उठा ले, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैं 30 मिनट वेट कर लूं तो ये पेस्ट्री में अर्न करूंगा, जैसे ट्रॉफी मिलती है। और वो रुका। ये छोटी जीत उसके विल पावर को डेली मजबूत कर रही थी। वो अब खुद को एक एथलीट की तरह इमेजिन करता था, बस फर्क ये था कि उसकी फील्ड मेंटल स्ट्रेंथ की थी।
जैसे मसल्स की ग्रोथ के लिए वर्कआउट, रेपिटेशन और रिकवरी चाहिए, वैसे ही विल पावर के लिए भी डेली एफर्ट्स, कॉन्शियस डिसीजंस और प्रॉपर रेस्ट जरूरी था। वो अब विल पावर को वेस्ट नहीं करता था। उसने अपने डेली स्केड्यूल में कुछ हाई विल पावर टास्क्स को सुबह के टाइम पे शिफ्ट कर लिया, जब उसका मन फ्रेश होता था, जैसे कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स की पढ़ाई, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना और नए हैबिट्स अडॉप्ट करना। एक दिन वो वॉक कर रहा था और उसे एक बिलबोर्ड दिखा, डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन वॉट यू वॉन्ट नाउ एंड वॉट यू वॉन्ट मोस्ट। उसने इस कोट को अपनी डायरी में लिखा और एक वॉल पर चिपका दिया। अब वो हर बार उस कोट को देखकर खुद से पूछता, तू अभी क्या चाहता है और अल्टीमेटली क्या चाहिए? वो जान चुका था कि विल पावर एक फाइनाइट चीज है। अगर दिन भर में उसे हर छोटी चीज के लिए यूज कर लिया तो जरूरी टास्क्स के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए उसने अपनी एनर्जी को प्रायोरिटाइज करना सीख लिया। उसने एक और सिस्टम बनाया, विल पावर ट्रैकर। उसमें वो रोज अपनी छोटी बड़ी जीतें नोट करता, जैसे कोल्ड शावर कंप्लीट, सोशल मीडिया 3 घंटे अवॉइड किया, जंक फूड रेजिस्ट किया, 1 घंटा डीप वर्क में लगाया। हर टिक मार्क उसके अंदर एक सिग्नल भेजता, तेरा कंट्रोल मजबूत हो रहा है। अब अगर कभी वो किसी इम्पल्स से हार भी जाता तो खुद को गिल्ट में नहीं फंसाता, बल्कि वो उसे एक मिस्ड रैप की तरह देखता। जैसे जिम में कभी कभी लिफ्ट नहीं हो पाती, वैसे ही आज विल पावर फेल हुई, कोई बात नहीं, कल फिर ट्राई करेंगे। वो खुद से एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता था, बल्कि वो कंसिस्टेंसी में बिलीव करता था। एक दिन की जीत दूसरे दिन की प्रैक्टिस बनती थी। विक्रम एक दिन उसके रूम में आया और उसकी व्हाइट बोर्ड पर वो ट्रैकर देखकर बोला, तू अब सीरियस एथलीट बन चुका है, बस ये याद रख, रिकवरी भी उतनी जरूरी है जितनी एफर्ट। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई, अब मैं खुद को ओवरयूज नहीं करता। मेडिटेशन, लाइट म्यूजिक और अर्ली स्लीप मेरे रिकवरी टूल्स हैं। अब वो विल पावर को बर्नआउट की तरह नहीं, बैलेंस की तरह ट्रीट करता था। वो समझ चुका था कि स्ट्रांग बनना सिर्फ पुश करने से नहीं होता, स्मार्टली पुश करने से होता है। कुछ हफ्तों बाद उसने खुद में एक अलग काइंड ऑफ काल्मनेस नोटिस की। कोई भी टेम्पटेशन सामने आता तो वो पैनिक नहीं करता, वो बस उसे ऑब्जर्व करता, पॉज लेता और फिर एक्शन डिसाइड करता। अब उसका डिफॉल्ट रिएक्शन इम्पल्सिव नहीं था, थॉटफुल था। एक दिन जब उसका छोटा भाई एग्जाम की टेंशन में मोबाइल गेम्स खेलने लगा तो राजू ने उससे कुछ नहीं छीना, बस धीरे से बोला, हर बार जब तू कंफर्ट को चूज करता है तो तेरी विल पावर थोड़ा सा कमजोर हो जाती है। चल एक चैलेंज करें, आज सिर्फ 30 मिनट रेजिस्ट करके देख, बस 30 मिनट। भाई ने हंसते हुए मना किया, लेकिन थोड़ी देर बाद खुद आकर बोला, भाई मैंने 30 नहीं 45 मिनट रेजिस्ट किया, मजा आ गया। राजू ने उसकी पीठ थपथपाई और सोचा, ये सिर्फ मेरी नहीं, अब दूसरों की विल पावर भी ट्रेन हो रही है। अब उसकी कहानी सिर्फ पढ़ाई या डिसिप्लिन तक सीमित नहीं थी। अब वो अपने कंफर्ट को कंट्रोल में रखता था, न कि कंफर्ट उसे। और ये ताकत किसी सुपर हीरो से नहीं आई थी, ये आई थी रोज के कोल्ड शावर्स, रेजिस्ट किए हुए स्वीट्स और पॉज्ड इम्पल्सेस से। अब अगर कोई उससे पूछता विल पावर स्ट्रांग कैसे बनती है, तो वो कहता, मस्किल की तरह, डेली प्रैक्टिस, थोड़ा डिस्कम्फर्ट और बहुत सारा पेशेंस। राजू की जर्नी अब एक नई दिशा में थी। वो जान चुका था कि असली ताकत बाहरी कंट्रोल में नहीं, अंदर के कंट्रोल में होती है। और हर बार जब वो कोल्ड पानी से नहाता, वो सिर्फ बॉडी नहीं, अपनी विल पावर को भी रिफ्रेश करता था। शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी, कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर खुद की लिमिट्स को रीडिफाइन करना। हर दिन अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करना, कोल्ड शावर्स लेना, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल में रखना। राजू की लाइफ अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी। अब उसमें एक क्लैरिटी थी, एक स्टेबिलिटी थी, मगर फिर भी कभी कभी ऐसा होता कि दिन खत्म होते होते वो थोड़ा लॉस्ट फील करता। ऐसा लगता जैसे उसने पूरे दिन बहुत कुछ किया, पर वो सब बस एक रूटीन का हिस्सा था, कोई डीपर मीनिंग या इनर कनेक्शन मिसिंग था। एक दिन शाम को विक्रम फिर से आया और दोनों छत पर बैठकर चाय पी रहे थे। बातों बातों में राजू ने कहा, भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, हैबिट्स भी स्ट्रांग होती जा रही हैं, लेकिन कुछ कमी सी लगती है। ऐसा लगता है कि बस काम कर रहा हूं, पर क्यों कर रहा हूं ये रोज याद नहीं रहता। विक्रम मुस्कुराया और बोला, तो अब तुझे चाहिए एक मैजिक टूल, इंटेंशन जर्नल। इंटेंशन जर्नल? राजू ने आईब्राउ उठाते हुए पूछा,
ये भी कोई चीज़ है? हाँ, और शायद सबसे पावरफुल चीज़ जो मैंने सीखी है, विक्रम ने कहा। इसमें हम रोज सुबह कुछ सिंपल चीज़ें लिखते हैं। आज का फोकस क्या है, आज मैं क्यों काम कर रहा हूँ, और दिन के अंत में थोड़ी सी रिफ्लेक्शन, क्या मैं अलाइन था अपने वाई से या भटक गया। राजू को यह कॉन्सेप्ट थोड़ा नया लगा, लेकिन फिर भी उसने ट्राई करने का सोचा। उस रात उसने अपनी पुरानी नोटबुक निकाली और सबसे पहले पन्ने पर लिखा, मेरी इंटेंशन जर्नल शुरू होता आज। अगली सुबह उठते ही उसने मोबाइल चेक करने से पहले पेन उठाया और लिखा, टुडेज फोकस, डीप वर्क फॉर 3 आवर्स, माई वाई। मैं खुद पर प्राउड फील करना चाहता हूँ, अपने फ्यूचर के लिए स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। रिमाइंडर, डिस्ट्रैक्शंस को खुद से दूर रखना है। ये 3 सिंपल लाइंस लिखते ही उसे लगा जैसे दिन की शुरुआत किसी मिशन की तरह हुई हो। अब वो सिर्फ टास्क नहीं कर रहा था, वो अपना क्यों लेकर चल रहा था। दिन भर जब भी वो बोर्ड होता या स्क्रॉल करने का मन करता तो वो अपने जर्नल में लिखा वाई याद करता, प्राउड फील करना है। बस इतना याद करना ही काफ़ी था अपने माइंड को रीसेट करने के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आया रात को, जब उसने डे एंड रिफ्लेक्शन किया। उसने खुद से सिंपल सवाल पूछे, डिड आई स्टे अलाइंड विद माई इंटेंशन, वेयर डिड आई ड्रिफ्ट, व्हाट विल आई डू बेटर टुमारो। उस दिन उसने लिखा, मोस्टली अलाइंड रहा, पर लंच के बाद 20 मिनट इंस्टाग्राम में वेस्ट हुआ। कल उस टाइम पर 10 मिनट वॉक करूंगा। ये छोटी छोटी रिफ्लेक्शंस जैसे उसके ब्रेन को रोज ट्यून कर रही थी, जैसे कोई कंपस रोज उसे रिमाइंड करता कि उसकी दिशा क्या है। कुछ ही हफ्तों में ये जर्नल उसका सबसे क्लोज दोस्त बन गया। अब हर सुबह उठते ही मोबाइल नहीं, जर्नल खुलता। अब हर दिन उसका पर्पस के साथ शुरू होता और एक ऑनेस्ट सेल्फ चेक के साथ खत्म होता। एक दिन उसका छोटा भाई उसे नोटबुक में कुछ लिखते हुए देखकर बोला, भाई डायरी में क्या रोज रोज ऐसा क्या लिखता है? राजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये डायरी नहीं, मिरर है। इसमें मैं हर दिन खुद को देखता हूं, सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी। एक और मजेदार बात यह हुई कि इस जर्नलिंग हैबिट ने उसकी प्रोडक्टिविटी को भी बूस्ट किया। अब वो रैंडमली टास्क्स नहीं करता था। हर टास्क से पहले एक पॉज लेता और सोचता, इज दिस अलाइंड विद माई इंटेंशन टुडे। कई बार वो कुछ टास्क्स स्किप करता, क्योंकि वो जान चुका था कि सब कुछ करना जरूरी नहीं होता, सिर्फ वो चीजें करना जरूरी हैं जो उसके वाई से जुड़ी हों। उसने एक ट्रिक और डेवलप की। हर संडे वो पूरे हफ्ते की इंटेंशन जर्नल्स को फिर से पढ़ता और वीकली रिफ्लेक्शन करता। उसने उसमें ऐसे पैटर्न्स नोटिस किए, जैसे मिड वीक में फोकस थोड़ा वीक हो जाता है, सोशल मीडिया के टेम्पटेशंस ज्यादातर शाम के वक्त आते हैं। जब भी वो वाई स्ट्रांग लिखता है, दिन पावरफुल जाता है। ये पैटर्न्स जानकर उसने कुछ स्मार्ट एडजस्टमेंट्स किए, जैसे बुधवार को वो थोड़ा एक्स्ट्रा मोटिवेशन प्लान करता और शाम को वो फोन एयरप्लेन मोड में रखता। अब राजू सिर्फ डिसिप्लिन में नहीं जी रहा था, वो इंटेंशन के साथ जी रहा था। उसका हर डिसीजन रैंडम नहीं, माइंडफुल होता जा रहा था। कुछ हफ्ते बाद उसके कॉलेज में एक सेशन हुआ, हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग डेली रूटीन्स। वहां जब स्पीकर ने पूछा, किसी के पास कोई यूनिक रूटीन है जो उनकी लाइफ बदल रही है, तो राजू ने हाथ उठाया और अपने इंटेंशन जर्नल के बारे में शेयर किया। सभी स्टूडेंट्स उसे सुन रहे थे, जैसे कोई सीक्रेट टूल जान रहे हो। और उस वक्त राजू ने रियलाइज किया कि उसकी जर्नी अब बस पर्सनल नहीं रही, ये इंस्पिरेशन बन चुकी है। बाद में एक जूनियर उसके पास आया और बोला, भाई आज से मैं भी जर्नल स्टार्ट कर रहा हूँ। आपने एकदम सिंपल लैंग्वेज में जो बताया, उससे सच में मोटिवेशन मिली। राजू ने उस जूनियर को एक पुरानी खाली नोटबुक दी और कहा, बस शुरू कर दे। पहले दिन कुछ भी इम्परफेक्ट लिखा तो कोई बात नहीं, बस ऑनेस्ट लिखना। अब राजू की जिंदगी में क्लैरिटी थी, पर्पस था और हर दिन एक इंटेंशनल एनर्जी थी। जब कभी कोई टफ दिन आता, वो बस अपने जर्नल के पुराने पेजेस खोलता और पढ़ता, टुडेज फोकस, स्टे काल्म इवन व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, माय वाई, मैं इमोशनली स्टेबल बनना चाहता हूँ। रिफ्लेक्शन, टुडे आई रिएक्टेड क्विकली बट आई विल प्रैक्टिस मोर अवेयरनेस टुमारो। हर पेज जैसे उसका मेंटोर बन गया था, जो उसकी प्रोग्रेस का रिकॉर्ड भी रखता और मोटिवेशन भी देता। फिर एक दिन जब उसने अपने जर्नल का 100वां पेज कंप्लीट किया, तो उसने खुद को एक नोट लिखा, प्रिय राजू, तुझे किसी बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं है, तू खुद अपनी सबसे अच्छी गाइड है। तेरा क्यों
तुझे हर तूफान में स्थिर रखेगा। बस लिखते रहो, संरेखित करते रहो और आगे बढ़ते रहो। अब उसकी जर्नी पूरी हो चुकी थी, लेकिन ग्रोथ कभी खत्म नहीं होती। राजू जान चुका था कि स्ट्रांग बनने का मतलब हर दिन हैवी काम करना नहीं होता। कभी कभी बस पेन उठाकर अपने अंदर झांकना ही सबसे बड़ा स्टेप होता है। उसका कंक्लूजन अब बिल्कुल क्लियर था। डिसिप्लिन, सिस्टम्स, विल पावर और इंटेंशन, इन सब का मिलाजुला रूप ही असली ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।